सो गाइस, स्पाइडरमैन नो वे होम का नया ट्रेलर आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा कूल था। रही बात इस ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर में हमें कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो कि हमें ज़रा से भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। बट यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एंड्रू और टोबे नहीं दिखाए गए। बट मैं इसे देख के तो इतना ज़्यादा श्योर हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि टोबे और एंड्रू इस मूवी में ज़रूर से हैं। सो हे गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कीजिए इस ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ा हट के हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेलर की बात की जाए तो इस ट्रेलर में हमें जो भी दिखाया गया है वो पिछले ट्रेलर जैसा नहीं लगता है, उससे डार्क लगता है। क्योंकि गाइस, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये दिखाई जाती है इस ट्रेलर में कि जो हमारा स्पाइडरमैन होता है वो कहीं ना कहीं रो रहा होता है और उसके बाल भीगे होते हैं। थोड़ा अजीब से दिख रहा होता है वो, मतलब वहाँ पे उदास मूवमेंट लग रहा होता है। आई थिंक यहाँ पे किसी कैरेक्टर की डेथ हुई हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि स्पाइडरमैन की मूवी हो और किसी की डेथ ना हो। क्योंकि पिछले बार स्पाइडरमैन की एक मूवी यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हमारे ग्वेन स्टेसी की डेथ हो गई थी। रही बात हमारे टोबी मैguire के यूनिवर्स में, तो टोबी मैguire के यूनिवर्स में हमारे जो स्पाइडरमैन के दोस्त यानी कि हैरी ऑसबॉर्न की डेथ हो गई थी। इसी तरह किसी न किसी कैरेक्टर की डेथ होती है स्पाइडरमैन की मूवी में, तो इसमें भी डेथ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एंड मैं आप लोग को बताया था कि यहाँ पर जब वो रो रहा होता है तो यहाँ पर कोई भी मरा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है हमारे कह सकते हैं कि हमारे स्पाइडरमैन की आंट में ही मरी हो, कोई और भी मर सकता है। मैं आप लोग को बताया देता हूँ कि आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है वही ओल्ड वाला सीन जहाँ पे जो हमारा स्पाइडरमैन होता है वो जो है वैस मार के उछल रहा होता है। एंड मैं आप लोग को बताया देता हूँ कि वो जो है डेली बुगल से बच रहा होता है, क्योंकि डेली बुगल न्यूज़ वाले लोगों ने जो है एक तरह का लीक कर दिया है हमारा स्पाइडरमैन का फेस, जिससे कि समझ में आता है कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे वो एमजे को ही पकड़ा हुआ है। आगे दिखता है कि वो कैसे जो है एक ट्रेन में से जो है निकलता है एमजे को लेते हुए। यहाँ पे वो कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा होता है जहाँ पे वो बोलता है कि जब से मुझे स्पाइडर ने काटा है, इस शब्द का प्रयोग करता है। एंड मैं आप लोग को बताया तो कि ऐसा कुछ हमें अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं दिखाया गया है जहाँ पे हमारे पीटर पार्कर को एक स्पाइडर ने काटा हो। और ये सारी चीज़ें हमें दिखाई जाएगी स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर नाम की एक सीरीज़ में, या फिर कह सकते हो एक एनिमेशन मूवी में, जो कि स्पाइडरमैन की मूवी होने वाली है। उसी का जो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमोशन हो गया है। एंड मैं आप लोग को बताया देता हूँ कि आगे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं वो जो है स्पेल जो है कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे वो बताते हैं कि ऐसी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं जिससे कि कुछ ना कुछ होने वाला है एंड कुछ मेहमान आने वाले हैं अपने यूनिवर्स में। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, जहाँ पे वो साफ साफ कहते हैं कि अब उसने जो है गलती कर दी है। आगे हमें दिखता है कि जो हमारा डॉक्टर ऑक्टोपस होता है वो जो स्पाइडरमैन से फाइट कर रहा होता है, एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट, जहाँ पे वो जो एक कार भी उठा करके फेंक देता है हमारे स्पाइडरमैन के ऊपर। एंड आप लोग नोटिस करोगे तो जो कार है उसमें लिखा हुआ है ASM 8183, जो कि एक तरह का जो स्टर एक है स्पाइडरमैन की कॉमिक का, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 243, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है पैरेलल यूनिवर्स और सच से हमारे जो सिनिस्टर 6 जिससे फाइट करता है हमारा अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिससे कि हमें समझ में आता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो हमारा डॉक्टर ऑक्टोपस होता है वो जो हमारे पीटर पार्कर को पकड़ लेता है, उसका मास्क उतार देता है और वो कहता है तुम तो पीटर पार्कर नहीं हो, जिससे कि समझ में आता है कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था टोबी मैguire को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड मैं आप लोग को बताया जाता हूँ कि गाइस कि ये जो डॉक्टर ऑक्टोपस है उसके पूरे के पूरे टेंटिकल्स जो है वो रेड हो गए हैं। एंड ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने जो है हमारे स्पाइडरमैन के आर्मर को एब्जॉर्ब कर लिया है और साथ ही साथ उसकी जो पूरे के पूरे नैनो टेक्नोलॉजी है उसको अपने अंदर घींच लिया है, जो कि स्टार्क टेक्नोलॉजी थी, जिससे कि वो हो सकता है कि और भी पावरफुल हो गया हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे न कैसे हमारे पीटर या फिर कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस को जो है कैप्चर कर लिए हैं एक जगह पे सेंटोरियम में, जहाँ पे वो एक जगह पे बंद है। एंड यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा पीटर उसका नाम पूछता है, जहाँ पे वो बोलता है डॉक्टर ऑक्टेवियस, लेकिन वो बोलता है वो नहीं, दूसरा वाला नाम, जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस वाला नाम हो सकता है। एंड मैं आप लोग को बताया जाता हूँ यहाँ पे MJ नेट और साथ ही साथ जो हमारा पीटर पार्कर है टॉम हॉलैंड वाला, वो जो है मजाक उड़ा रहे होते हैं उसी के नाम के ऊपर, जिससे कि हमें समझ में आता है कि ये फ़नी भी होने वाली मूवी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बहुत खतरनाक होंगी। आगे की सीन में हमें जो हमारा पीटर पार्कर होता है वो अपने ब्लैक सूट में दिखता है। जहाँ पे ध्यान दिया जाए तो उसके पीछे एक विलेन है जिसका नाम है इलेक्ट्रो, जो कि ब्लू कलर का ही है। एंड कई लोग सोच रहे थे कि वो येलो कैसे हुआ, तो मैं आप लोग को बताया देता हूँ उसके हैंड में आप लोग देख सकते हो कुछ येलो चीज़ें लगी हुई हैं, जिससे कि समझ में आता है कि जो हमारा ब्लैक स्पाइडरमैन है, यानी कि अब मैं उसे ब्लैक स्पाइडरमैन ही बोलूँगा, ब्लैक सूट वगैरह नहीं बोलूँगा, या फिर मैजिक वाला स्पाइडरमैन कहूँगा, तो ये जो ब्लैक स्पाइडरमैन है वो उसे पकड़ के रखा हुआ है, जो कि हमारा टॉम हॉलैंड ही है। एंड मैं आप लोग को बताया था यहाँ पे जब वो पकड़ा है इसीलिए पकड़ा है जिससे कि वो जो है हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह ही इसे भी पकड़ के कैप्चर कर ले, ऐसा वो सोच रहा है, इसीलिए उसने पकड़ा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो हमारा MJ और सही जो नेट है वो दोनों जो हैं एक वीडियो कॉल पे हैं, यहाँ पे ध्यान दे सकते हो आप लोग, मुझे दिख गया ये।
एंड मैं आपको बताया था कि आगे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो स्कूबी डू का नाम लेता है, जो कि एक स्टर एग है। स्कूबी डू एक कार्टून है जिससे कि समझ में आता है। एंड मैं आपको बताया था कि यहाँ पे वो उन सभी विलेंस को गोश्त घोष कह रहा होता है। एंड मैं आपको बताया तो ऐसे कहने का मतलब उसका ये है क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स मर चुके हैं, जितने भी विलन हमें ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, बट ये सब जिंदा कैसे हैं, तो यही सब हमें दिखाया जा रहा होता है। बट यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज साथ साथ बोल देता है कि ये सब तो मर चुके हैं, ये तो उनकी तकदीर थी जो कि उन्हें यहाँ ले आई, जिससे कि समझ में आता है। आगे में दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के पास जो है एक रोड पे इलेक्ट्रो आ जाता है एंड साथ ही साथ हमारा सैंडमैन भी आ जाता है, जो कि जो हमला कर रहे होते हैं। कई सारे सीन्स हमें दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा कमाल के थे। आगे हमें आंट में और साथ ही साथ हमारे पीटर पार्कर का रेसिडेंस दिखाया जाता है। मैं आप लोग को बताया तो इसी रेसिडेंस में बहुत बड़ी बड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि पीछे ट्रेलर में हमने देखा था कि जो हमारा पीटर पार्कर था वो एक अंधेरी वाली जगह पे था और पीछे की तरफ मुक्का मारता है, जो कि कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो या तो लिजर्ड हो गया तो कोई और कैरेक्टर हो सकता है, बट वो लिजर्ड ही, क्योंकि आगे हमें कंफर्म कर देगा। यहाँ पे जो हमारे रेसिडेंस में ये लोग थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा पीटर पार्कर होता है वो उसी रेसिडेंस में जो ग्रीन गॉब्लिन के बॉम्ब को जो है पकड़ लेता है, बट वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा होना लाजमी भी था। एंड स्पाइडरमैन की मूवी में उसके अभी तक कपड़े नहीं फटे क्योंकि वो स्टार्क टेक्नोलॉजी के है, बट इस मूवी में फटेंगे ही फटेंगे क्योंकि ट्रेलर में हमें दिखाया भी जा रहा है। आगे हमें शहर का माहौल दिखाया जाता है जो कि बहुत तरह से पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुका है, जहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन के बम्स का जो है अटैक हो चुका है, कई सारे विलेंस का अटैक हो चुका है, तो पूरी जो रोड है वो ख़राब होने लगी है। ये सारे सीन्स हमें दिखाए जाते हैं जो कि मूवी पे इफेक्ट डाल रहे हैं अच्छा खासा। और फिर इसके हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो चाहता है कि वो उन विलेंस को जो है उनके यूनिवर्स में भेज दे ताकि वो वहीं पे मरे, जैसे कि ये स्टोरी लाइन चलती थी उसी तरह हो जाए। लेकिन अभी पीटर ऐसा नहीं चाह रहा होता है क्योंकि वो सोचता है कि कोई भी कैरेक्टर ना मरे, बस उन्हें वो पकड़ना चाह रहा होता है। अब पीटर एक अच्छा इंसान है इसीलिए उसने ऐसा सोचा, लेकिन वो बेवकूफ़ी कर रहा है, मैं तो साफ साफ कहता हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो बॉक्स वाला एलिमेंट होता है वो जो है हमारा जो पीटर पार्कर कैच कर लेता है हमारे स्पाइडर वेब्स मार करके, एंड इसी वजह से हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस डॉक्टर स्ट्रेंज और साथ ही हमारे पीटर पार्कर में फाइट होने लगती है, एक बहुत ही ज़्यादा टंगड़ी वाली। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो कुछ ना कुछ करके पीटर को पकड़ ही लेता है अपने, कह सकते हैं कि पोर्टल खोल के। आगे भी कुछ सीन्स थे जो कि अच्छे थे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया तो पीटर और साथ ही साथ आंट मे के रेसिडेंस में आंट मे का भागना, जो कि एक कूल सीन लगता है। इलेक्ट्रो वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस भी दिख रहा है यहाँ पे। आप लोग सोचो कि ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस गिर रहा होता है और उसके ऊपर से इलेक्ट्रो आ रहा होता है। एंड आई थिंक यहाँ पे इलेक्ट्रो जो है वो विलेनियस तरफ से है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस एक हीरो है अभी तक, क्योंकि जैसा कि हमें दिखाया गया था तो मैं के मूवी में लास्ट में, जिससे कि समझ में आता है कि यहाँ पे हो सकता है कि वो स्पाइडरमैन के साइड से लड़ रहा हो। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रो का पूरा लुक, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है यार। मतलब मैं चाहता था कि इलेक्ट्रो को एक बहुत ज़्यादा धांसू कैरेक्टर दिखाया जाए, एंड क्या दिखाया, मुझे तो लगा बस इसे पीला करके छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, उसका पूरा का पूरा कॉमिक एक्यूरेट टाइप का लुक दिया गया। भले ये एक सूट ना हो, बट यस गाइस उसे कॉमिक एक्यूरेट बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब पूरी तरह से कॉमिक एक्यूरेट नहीं लगना चाहिए कोई भी चीज़ को। इसे सूट बना के अच्छा किया गया, मतलब सूट नहीं बनाया गया, अच्छा किया गया, पूरे इलेक्ट्रिसिटी से भर दिया गया। अब आगे हमें बहुत ज़्यादा बिगेस्ट फाइट दिखाई जा रही होती हैं, जो कि सभी कैरेक्टर्स के बीच में हो रही होती हैं। एंड मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो हमारा ग्रीन गॉब्लिन होता है वो भी उड़ते हुए आता है, चिल्लाते हुए हा हा हा, जैसे कि वो करता ही है। एंड यहाँ पे भी उसका पूरा फुल लुक दिखाया जा रहा है, जहाँ पे उसके पूरे आर्मर बहुत ज़्यादा धांसू लग रहे हैं, ताकतवर लग रहे हैं, जो कि अच्छा खासा सीन है। हैप्पी भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे होता है कार में, जो कि परेशानी में है। मुझे तो लगा था कि इसे पुलिस पकड़ रही है इसीलिए वो ऐसे, क्योंकि पिछले ट्रेलर में हमें इसी तरह से दिखाया ही जा रहा था। सो हाँ गाइस, कह सकते हैं कि ये ट्रेलर कई ज़्यादा अच्छा है। फास्ट जो है ये ट्रेलर नहीं चलता है, ये थोड़ा सा अच्छा सा ट्रेलर थोड़ा धीरे धीरे चलता है। एंड मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस कि ये जो पूरे जो ट्रेलर है उसमें हमें जो लास्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा स्पाइडरमैन कूद करके हमारी M2 को पकड़ रहा होता है, बिल्कुल अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से मैच कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे अमेजिंग स्पाइडरमैन की एंट्री हो सकती है गाइस। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस कि यहाँ पे जो ग्रीन गॉब्लिन का लुक है वो थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा आपको, क्योंकि उसके आइज़ वाले गॉगल ग्लासेस की बात की जाए तो वो भी थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो मैंने अच्छी तरह से इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। आपको मेरा ब्रेकडाउन कैसे लगा? बोल बोल के थक गया हूँ, बर्दाश्त कर के बोल रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस ट्रेलर में हमें कहीं भी टोबे मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड नहीं दिखाए गए, पर उनसे रिलेटेड कई सारे ईस्टर एग्स और कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, खास करके इनके विलेंस। सो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वो रेड बटन को जो पूरा ग्रे कर मारो। तब तक के लिए थैंक यू।
Have a nice day.